आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जन्तेनस्मिन् जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। हे जिनेंद्र भगवान, हे जन बांधव, मेरे हितैषी, हम हेल्पलेस असहायों के शरणदाता, आज तक मैंने आपको बहुत सुना, आज तक मैंने आपका खूब गुणगान किया, खूब महिमा गाई। प्रभु, आज तक मैं आपको खूब देखता रहा घंटों, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हृदय में मेरी कुछ उछाल ही नहीं आ पाया। लोग सही कहते हैं कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। जितनी भी क्रियाएं होती है वे भाव के अभाव में सब शुष्क पुद्गल का एक मशीनरी वर्क कैन बी कॉल्ड। इससे ऊपर बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, शायद इसीलिए आपकी देहरी घिस घिस कर भी मेरे उद्देश्य की सफलता तो नहीं हो पाई। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुद चंद्र आचार्य देव, जो श्वेतांबर दिगंबर द्वयी परंपरा को मान्य भक्तामर स्तोत्रवत बहुत अच्छी चीज फरमा रहे हैं। शुड आई रिपीट अगेन? आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जन्तोऽस्मि तेन जन बांधव। फिर भी दुख का पात्र बना रहा आपके दरवाजे पर आकर। हाउ डिड दिस थिंग हैपन? ऐसा कैसे हो गया? अभी ख्याल में आता है, सिक्का खोटा लेकर गया। दुकानदार तो सही था, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। हमारे रिचुअल लाइफ में, रूटीन के लाइफ में, धर्म मार्ग में आने के उपरांत भी हम देखम देखी क्रियाएं करते तो जाते हैं, लेकिन निष्प्राण रूप अंदर का मूल इसेंशियल चीज नहीं समझते। और इसी पीड़ा से टोडरमल जी ने तो समग्र ग्रंथ लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, लेकिन फिर भी सम्यक चारित्र का अन्यथापना पढ़ना चाहिए, 7वां अध्याय। आज तो मेरी वो बात नहीं है। मैं थोड़े से एक अंग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आज, जो हम बराबर करते आ रहे हैं। दिन में 10-20 दफे लगभग हर एक जन्मजात जैन करता होगा, लेकिन भावों के अभाव में उसको वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। एक सिंपल टर्म की बात करेंगे आज, जय जिनेंद्र। क्या है ये जय जिनेंद्र? क्यों किया जाता है? वैसे बुज्जन जी की भाषा में थोड़ा सा कहना हो तो, धनी धनी यह साधर्मी की मिलन की घड़ी, 4 मिले 64 खिले, 20 जोड़े हाथ, बुद्ध जन ऐसे मिलन को 7 कोटि उल्लास। जब एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से मिलता है, 4 मिले, 4 आंखें 4 हो गई, 4 मिले 64 खिले,
32 आउट्स, 20 जोड़े हाथ, बुद्ध जन ऐसे मिलन को, 3.5 करोड़ रोम तुम्हारे, 3.5 करोड़ हमारे, बुद्ध जन ऐसे मिलन को 7 कोटि उल्लास। साधर्मियों का आपस में कितना आनंद होना चाहिए। आगे रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखते समय टोडरमल जी भी एक बात फरमाते हैं, उनका डिस्परेशन पकड़ में आ रहा है। इतना वैरागी जीव भी वो ये कह रहे हैं कि मिलना तो जब होगा तब होगा। चिट्ठी में लिख रहे हैं जमाना तो आज जैसा है नहीं कि सोचा और मिलने को चले गए, अथवा यहाँ से भी आपको देखा और आपके साथ लाइव बोलना चालू किया। ऐसा तो था नहीं वो जमाना। कहते जब मिलना बने सब तब मिले तब बने, कर्मोदय अनुसार स्थिति बनेगी। लेकिन जब तक मिलना नहीं बनता तब तक भैया साधर्मियों को आपस में चर्चा चाहिए, चर्चा वार्ता इंटरेक्शन बरकरार रखना। ये टोडरमल जी कह रहे, समाधान कर्ता बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो मरण की भी शुभ घड़ी में, मैं सही कह रहा हूँ, मरण की मृत्यु महोत्सव की शुभ घड़ी में भी कामना यदि की है धर्मात्मा निकट हो, धर्मात्माओं का मिलन, धर्मात्मा निकट हो, और कोई काम नहीं। धर्मात्मा उसी को तो कहते हैं, चर्चा धर्म सुनावे वे सावधान रखे गाफिल न हो। उपादान की भी बात है, मैं भी गाफिल नहीं हूँ वे सावधान रखने का प्रयास करें और मैं गाफिलता नहीं लाऊं, नहीं तो वे सुनाते जा रहे हम सोते जा रहे, कहाँ तक चलेगा। एनीवे, प्रकरण आज जय जिनेन्द्र का चलना है। वैसे जब भी आपस में मिलते हैं, वैसे हमारे जैनेतर भाई भी आपस में बात करते हैं, आपने सुना होगा। ये खुदा हाफिज कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम आदि कहते हैं। यही लोग, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता होगा, सिखों में जाएंगे तो वाह गुरु की फतह, विक्ट्री, जय हो, जय श्री राम, जय गोपाल, ऐसा चलता है। हम जैन कुल में जन्मे जीवों से ये अपेक्षित होता है जब भी एक दूसरों से मिले और थोड़ी सी बात कह दो। अभिवादन के कई तौर तरीके हमारे यहाँ बताए गए हैं जैन दर्शन में, उसका ग्रेड देखकर तय होता है। वैसे कल भी थोड़ी सी मैं बात कर रहा था अलग से जब बात चल रही थी, मुनिराज के सामने यदि कोई आ जाए, यदि वह उत्तम श्रावक आए हो, क्षुल्लक क्षुल्लिका अर्जिका आयलक, यदि ये कैटेगरी आई हो 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले उत्तम श्रावक, उनको पर्टिकुलर आशीर्वाद होगा जो और किसी को नहीं होगा। कर्म क्षयोस्तु, और को नहीं है ये आशीर्वाद। यदि गृहस्थाम चला जाए, सद्धर्म रुद्धिरस्तु, शांतिरस्तु, शुभमस्तु, सेटेड है ये। जब चांडाल नीच कर्म वाला उनके पास पहुंचे तो आशीर्वाद होगा पाप क्षयोस्तु, सेटेड। हमें क्या करना चाहिए मुनियों की, मैंने कहा, यहां तक भी मैं कह रहा था, जब मुनि संघ भी गणधर जैसों को भी यदि नमन करे, मुनियों को क्या होता है, नमोस्तु। जैसे देव शास्त्र गुरु सब एक ही पद के है, नमोस्तु कहो, वंदना कहो, वंदामी कहो, यह सब पर्यायवाची शब्द है। लोग समझते नहीं है, ना आज उसका अवसर है विशेष बोलने का, लेकिन ये पर्यायवाची। लोग कहते हैं इनको वंदामी और इनको वंदना। अरे मेरे भाई, ये वंदामी ये मूल प्राकृत शब्द है, उसी का बन गया वंदना। पढ़ लेना चाहिए मूल ग्रंथों को, प्रवचन सार के प्रारंभिक मंगलाचरण को, वंदामी अरहंतों को कहा है और तुम समझते वंदामी तो इनको कहते, ऐसा नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि जब गणधर जैसों के सामने भी, आचार्य के सामने जब मुनि संग ढोक देता है नमोस्तु 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 कहकर, पलटकर गणधर जैसे जीव भी, आचार्य भी पूरे मुनि संग को एक साथ वैसे ही गवासन में ऊपर से ढोक देते हैं, हूबहू ऐसी ढोक देते हैं मुनि संग, क्योंकि वैसे पद तो समान है, छठवां सातवां गुण स्थान, ऊंच नीच भेद इसमें कदापि नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ उनकी ऊपरी पोस्ट है, प्रधान पद को प्राप्त हुए है, सम्यक दर्शन ज्ञान के चारित्र की अधिकता, मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है। थोड़ा सा फोरकास्ट अच्छा है उनका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अच्छा ज्ञान रखते हैं, विशेष तपस्वी है, वो एक्स्ट्रा चीजें है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर की। मूल शुद्धि अपेक्षा विचार करें तो शुद्धि बराबर है, इसलिए वे भी पलटकर ऐसी ही नमोस्तु करते हैं, ऐसी ही गवासन में ढोक देते हैं, आपस में समान स्तर के जब होते हैं। जो विशेष जनों को प्रयोग किए जाने वाले अभिवादन के शब्द है, वो उन्हीं को प्रयोग करने में आते हैं और किसी को नहीं। जैसे लोक में भी देखते हैं, ऐसा पहले होता था ना, जैसे प्रेसिडेंट को कहते थे, बोलिए हिज हाईनेस, हिज मैजेस्टी, हिज रॉयलनेस, जो भी कुछ होता होगा। अभी गवर्नमेंट ने शायद उस पर बैन किया है, कोई मुझे बोल रहा था, मैं नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन प्रेसिडेंट के अलावा यदि आपने किसी को प्रयोग किया ये हिज हाईनेस, ये बिल्कुल नहीं चलेगा केस बन जाएगा, केस लोक की मैं बात कर रहा हूं, लोक की, किसको कैसे बोलना और किसको कैसा आशीर्वाद देना, ये प्रॉपर इसका गणित है। जय जिनेंद्र टर्म की ओर हम 1 मिनट में आ ही रहे हैं, उससे पूर्व थोड़ा और फोकस कर दूं मैं। हमें क्या चाहिए एज अ गृहस्थ, हमारा क्या काम है? हम मुनियों को यदि अभिवादन करना है तो हमें करना चाहिए नमोस्तु, वंदना, वंदामी, ये पर्यायवाची है, नमस्कार ये सब पर्यायवाची है। यदि उत्कृष्ट श्रावक हो हमारे सामने, आइलक, क्षुल्लक, आर्यिका, क्षुल्लिका, यहाँ तक कि 10वीं प्रतिमा वाला भी, अनुमति त्याग प्रतिमा वाला यदि हो, तो उसको अभिवादन इच्छामि, इच्छाकार ऐसा करना चाहिए। आपको तत्वर सूत्र की टीकाओं का अवलोकन करना चाहिए, सूत्र पहुड़ की भी 13वीं गाथा वगैरह आपको देखना चाहिए, जयचंद छाबड़ा जी का कोट वगैरह। क्या होता है? शुल्लिका क्षुल्लक को, आयलक अर्जिका को इच्छामि, इच्छाकार, मैं आप सरिका होने की इच्छा रखता हूं। अभी समझ लीजिए बात को, 9वीं प्रतिमा तक ये विवेक तो हमें होना ही चाहिए। 9वीं प्रतिमा तक आपस में होता है केवल और केवल जय जिनेंद्र। थोड़े टाइम पहले ऐसे भी प्रचलन चला है कि लोग इंसिस्ट करते थे जय जिनेंद्र नहीं बोल सकते भैया, क्योंकि जिनेंद्र भगवान थोड़ी हो सामने के। वो जय जिनेंद्र न बोल के जुहारू का एक प्रचलन चालू हुआ था। क्या कहते थे वे? जुहारू। मैं अभी ज़्यादा उलझना भी नहीं चाहता। अथवा ये कहते थे इच्छाकार आपस में करना चाहिए। काफ़ी लेख है मेरे पास, देखना चाहिए, मुख्तार साहब के। ये लगभग ट्रेंड चला 70-80 साल पहले। वैसे जय जिनेंद्र का ट्रेंड तो हजारों वर्ष पहले से चल रहा है। श्वेतांबर भाइयों का दावा है कि 2000 वर्ष से ये जय जिनेंद्र का ट्रेंड चल रहा है। हालांकि बीच में उसको रोकने का प्रयास किया, जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं। 9वीं प्रतिमा तक, मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थान की 9वीं प्रतिमा तक आपस में अभिवादन कैसे होगा? जय जिनेंद्र। अब इसमें भी और एक बात समझना चाहिए। वैसे आजकल बहुत जन कहते ब्रह्मचारियों को वंदना करना चाहिए। कहाँ तक खोले, कहाँ तक खोला जाए? वंदना तो तीर्थ वंदना होती है। ये जिनवानी माँ वंदना शतबार, वंदना तो देव शास्त्र गुरु को होती है, आम जनों को नहीं हुआ करती। आपस में जय जिनेंद्र ही होता है। और क्या वे ब्रह्मचारी भाई जिनको तुम समझते हो, वे भी और ब्रह्मचारियों को वे भी वंदना करते हैं? तो फिर ऐसा क्यों? तो फिर सब लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग, ऐसा क्यों हो रहा है?
एनीवे, इससे बढ़कर पद आपस में कभी भी नहीं हुआ करता, क्योंकि यह माना गया है ऊपरी तौर पर 90 प्रतिमा तक के में जीवों को, वैसे स्तर तो उनका बढ़ने पर भी अभी ऐसा स्तर नहीं है, न मुनि का स्तर है, न मुनि की तलहटी शुल्लक आइलकवत भी उनका कोई स्तर है। क्या ही है जय जिनेन्द्र, अभी हम उसको समझते हैं। कहने का, इस प्रकरण को लेने का तात्पर्य इतना भर है, हम सुबह से लेकर दिन प्रारंभ होते समय हम घर के एक एक परिवारजनों को थोड़ा सा झुक झुक कर जय जिनेन्द्र करके आते हैं। जो भी गुरुजन है, आप यहाँ पर कैंपस में भी रहते हैं गुरुकुल में, और आपस में भी ये जय जिनेन्द्र का ट्रेंड है। लेकिन जय जिनेन्द्र ऐसा बोलते बोलते कभी कभार ये हो जाता है सहज। क्या ऐसा नहीं होता कि शुष्क भावना से केवल बोलने के लिए हम बोल रहे हैं? हमें क्या विचार आना चाहिए उस समय में, उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन करूँगा। जिनेन्द्र शब्द का अर्थ देखेंगे हम। जय जिनेन्द्र, पहले तो ये समझ लीजिए, जय जिनेन्द्र करते समय सम्मान सामने वाले का है और सम्मान जिनेन्द्र भगवान का भी है। इसमें दोनों की बात समाहित है। पकड़ में आया? उसमें सम्मान सामने वाले का एक गौण रूप से है और सम्मान आपस में मिले हैं। तो हमने जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान को याद किया। थोड़े से कोई गांव के होंगे यहाँ पर आए हुए, थोड़ी पुरानी संस्कृति याद आ रही होगी, मैंने देखा है ये थोड़ा खनिया धाना में ये ट्रेंड चलता था। वो पूरी बात कहते थे भाव भाषणा के लिए। क्या कहते थे? कोई कहेगा जय जिनेन्द्र देव की, पूरी बात कहते थे। जय जिनेन्द्र शॉर्टकट का काम नहीं बनता था, वहां पर भाव भाषणा को एक विशेष अवसर मिल जाता था। हम समझते हैं हमें बोलते समय कैसे भाव आने चाहिए। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र का अर्थ समझते हैं पहले। अब जानते हैं जिन और इंद्र मिलकर इंद्रिय बनकर मिला है जिनेन्द्र। जिन यह मूल में संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जीतना, और इसका सीधा अर्थ हो गया जिनेन्द्र का जितेंद्रिय ही है सीधा अर्थ। जीत तो कहो अथवा न कहो, संस्कृत का बात एक हुई। तो जितेंद्रिय भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनकी जय हो। खरेखर इतनी सी ही बात नहीं थी, इसलिए तो जय जिनेन्द्र भी बोला जाता है, क्योंकि जय जिनेन्द्र देव की कहकर उनकी ही केवल जय बात आ जाती है। लेकिन जय जिनेन्द्र कहकर और एक बात है, क्या? जल्द से जल्द मैं भी चाहता हूँ इंद्रियों को जीतना, और इंद्रियों को जीतने की जो पद्धति है, जो विचार है, उसकी मैं अनुमोदन करता हूँ, उसका लिए मैं प्रयास करता हूँ, और यही मेरा लक्ष्य मकसद है। क्या करना? इंद्रियों को जीतना। अभी आपको क्या विचार आना चाहिए? पहले तो ये समझिए, कभी भी जय जिनेन्द्र किसी को भी ग्रीट करते समय आपके दोनों हाथ अच्छे से जुड़े हुए होने चाहिए। जो ट्रेंड आज चला है, हाथ में कुछ हो और कोई प्रसंग हो, प्रसंग विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हो, लेकिन यदि आपको अनुकूलता हो, आपको चाहिए, आप हाथ छोड़कर आप जय जिनेन्द्र इतना ही ऐसा ही न कर गए, आपको चाहिए हाथ जोड़े अच्छे से और जय जिनेन्द्र करें। और आगे की बात, यदि ऐसा भी हो सकता है सीनियर के सामने कोई जूनियर हो, मेरे सामने कोई विद्यार्थी हो, तो उन्होंने कहा जय जिनेन्द्र, तो मेरी आशीर्वाद की मुद्रा ठीक नहीं है इसमें। हमने कहा हाथ ऊपर करके हाँ हाँ भैया जय जिनेन्द्र, तो तुमने जो हाँ हाँ कहा वो व्हाट डज दैट मीन? तुम्हें भी चाहिए, जैसे मैं अभी साधुओं की बात कर रहा था, वे एक समान स्तर के हैं, उसी प्रकार तुम हम 90 प्रतिमा तक के जीवों को एक समान स्तर में लिया गया है। इसमें ऐसा भी भेद नहीं करना इष्ट समझा कि चौथे गुणस्थानवर्ती और ये पंचम गुणस्थानवर्ती। ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई मुझे जरा बताएगा? कोई मुझे बताएगा? क्योंकि जहाँ पर ड्रेस कोड आ गया कुछ विशेष, वहीं से फर्क पड़ सकता है। ऐसा बाहर से दिखेगा कैसे ऐसा? क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव का अथवा सामान्य श्रावक की भी मैं बात करूं, मिथ्या दृष्टि शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। सामान्य श्रावक है, चौथे गुणस्थानवर्ती या तो पंचम गुणस्थानवर्ती है, क्रियाओं में आपको फर्क नहीं दिखेगा। क्या कहा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
कहने का तात्पर्य मेरा यह नहीं है कि पंचम गुण स्थानवर्ती का जीवन इतना फालतू और हल्का होता है क्या। दरअसल मैं कहना यह चाहता हूँ, बोलिए, जो जैन हुए हैं, थोड़े से कैंपस प्रीमाइसिस में आए हैं, जैनत्व के शुद्ध खान पान, बोलचाल, आचरण सबका एक सरीका होता है, बाहर से पहचानना मुश्किल होता है। सामायिक करना, निरंतर अध्ययन करना, शुद्ध भोजन, जैसा मैंने कहा, ये तो कोई विशिष्ट मर्यादा आदि की बात नहीं है, ये तो जन्मजात जैनी के ये सब होना चाहिए। कितने अभक्ष कहे हैं हमारे यहाँ? 5 अभक्ष कहे, त्रसघात, बहुघात आदि। आप जानते हैं ना इस बात को। सागर धर्मामृत में मांस त्याग के अतिचार में किसको गिनाया है? अमर्यादित आटा आदि। जो बाजार का आटा खाता है उसका तो भगवान मालिक है भगवान मालिक है, भगवान तो मांसाहार ही है, और क्या बड़ी बात है। लेकिन जो अमर्यादित आटा भी खाते हैं उनको भी मांस त्याग के अतिचार के दायरे में लिया। यह अतिचार हो गया। लेकिन अतिचार कब कहलाता है? गलती से गलती हो उसे अतिचार कहते हैं। जानबूझकर की गई गलती अतिचार नहीं, अनाचार हुआ करती है। अत्यासक्तताम, अमित गति आचार्य की भाषा में क्या, जो अति आसक्ति से होता है और रिपीटेशन होने लग जाए तो अतिचार का दायरा लांघ कर जो प्रतिक्रमण प्रायश्चित के काबिल नहीं माना गया, ऐसा अनाचार की श्रेणी में वह चला जाता है। एनीवे, मुझे अभी कहने का तात्पर्य क्या था दिव्य? निष्कर्ष सहज, आम जैनी, सामान्य जैनी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती का बाहर से देखो तो आप भेद नहीं कर पाएंगे। सबका जीवन एक सरीका होता है। सामायिक कोई पंचम गुणस्थानवर्ती करता है ऐसा थोड़ी है। सामायिक तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए किया गया एक युक्ति युक्त प्रयास है, क्योंकि प्रायः शुद्धोपयोग की प्राप्ति सामायिक के बीच में ही होती है। यह आम प्रचलन था। पहले काफ़ी घटनाएं पढ़ सकते हैं जिनको यहाँ वहाँ आवागमन करना पड़ता था जंगलों में, वे भी विशिष्ट समय पर वहाँ पर रुक कर सामायिक किए बिना आगे नहीं बढ़ते थे। यह ट्रेंड रहा है जैनियों का। कल ही मैं बात कर रहा था, जो मुनियों के 6 आवश्यक कहे हैं ना, कल एक विद्वान से बात कर रहा था, भाई साहब, जो मुनियों के 6 आवश्यक कहे हैं, समता, समारे, स्तुति, उच्चारे, सामायिक आदि, यही 6 आवश्यक श्रावकों के कहे गृहस्थों को। देव पूजा, गुरु उपासना, ये तो 10वीं 12वीं सदी की उपज है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मैंने ऐसा भी कब बोला है यह आगम विरुद्ध है? मैं तो बोलना नहीं चाहता इस पर, मैंने इतना सा बोला है। लेकिन भट्टार के जब युग प्रारंभ हुआ तो जिन प्रतिमा को विशेष विशेष महत्व देना इन्होंने प्रारंभ किया, क्योंकि भट्टारकों का मूल काम इसी से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ता हूं। जय जिनेंद्र की बात कर रहे थे हम। जय जिनेंद्र, जिनेंद्र शब्द का अर्थ मैंने कहा इंद्रियों को जीतने की भावना। इंद्रियों को जीतने का क्या तात्पर्य समझना चाहिए। देखिए, 2 वस्तुएं हैं, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान। इन दोनों को जीतने की भावना है इसमें। जो जो जीव जय जिनेंद्र करता है उसे उस समय में यह भावना जरूर आना चाहिए, ये इंद्रिय आसक्ति अच्छी नहीं है। इंद्रिय आसक्ति से हमको विरक्त होना चाहिए। और इंद्रिय आसक्ति मतलब आज इतना तो समझते हैं सब, क्या इंद्रिय सुख के अर्थ में तो सब समझते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख को है लगभग जैन दर्शन के अलावा नॉन जैन दर्शन भी कहते हैं इंद्रिय सुख को लगभग। तभी तो आप जानते हैं ना, ईसाइयों के फादर पोप आदि भी, जो विंसेंट बिशप वगैरह जो रहते हैं, वो ये पोस्ट है उनकी, विंसेंट है, बिशप है, जानते हैं आप। पोस्ट मतलब इतने काल का ब्रह्मचर्य, उनका ब्रह्मचारी होते ही ये नियम से। और भी देख सकते हैं आप, मदर टेरेसा वगैरह सब आप जानते ही है, सब नन्स वगैरह जो उनकी होती है। लगभग इंद्रिय सुख है ऐसा वे भी समझते हैं, जानते हैं।
जैनियों में विशेषता इस बात की है, इंद्रिय सुख के साथ साथ इंद्रिय ज्ञान को भी है बताया गया है। प्रवचन सार का प्रारंभिक प्रकरण देखना चाहिए। इंद्रिय सुख का अभाव कैसे करे, इंद्रिय ज्ञान का अभाव कैसे करे, थोड़ा सा उसकी तरफ पहल करते हैं हम। इंद्रिय सुख का अभाव करने का तात्पर्य है इन 5 सेंस ऑर्गन्स से, 5 इंद्रियों के माध्यम से मुझे ये खाने को अच्छा लगता है, मान के चलिए, ये देखने को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये जो आसक्ति है ये आसक्ति छूट जाए। अनंतमती को आग्रह किया जा रहा है शादी के लिए, प्रेरित किया जा रहा है। कौन प्रेरित कर रहा है उसको? कौन आग्रह कर रहा है अनंतमती को शादी के लिए? प्रियदत्त, राइट, प्रियदत्त सेठ। वो निरंतर कह रहे बेटा शादी कर लो, व्रत को लेना और छोड़ना, बोलिए, हंसी खेल का काम नहीं, भोगों में दुख प्रत्यक्ष दिखे, अब तुम लेना नाम नहीं। गज मछली अली पतंग हिरण एक एक विषयों में फंसते हैं, मरते हैं, फिर भी विस्मय मूढ़ पंचेंद्रिय विषयों में फंसते हैं। मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाता जैन पुराण से। अर्थ समझ रहे हैं? 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे। एक एक इंद्रियों में वशवर्ती होकर क्या हालत हो गई। ये जो भौरा दिख रहा है आपके सामने, भौरे की ताकत समझते हो? क्या है भौरे की ताकत? इतनी मोटी लकड़ी को आर पार कर सकता है, इतनी मोटी लकड़ी को। जो इतनी मोटी लकड़ी को आर पार कर सकता है, उसके लिए एक पेटल क्या थी, एक पंखुड़ी क्या थी फूल की उसके लिए, लेकिन वो नहीं कर सका और वो मौत का शिकार बन गया। कैसे? एक ग्रहणेंद्रिय के वशवर्ती होकर। वैसे पतंगों की बात कही, गज की बात कही, इतना हाथी इतना बड़ा किसी के वशवर्ती नहीं होने वाला, और एक साधारण स्पर्शन इंद्रिय के वशवर्ती होकर एक हाथिनी के पीछे जाकर जीवन भर गुलामी और दास्ता का शिकार बन जाता है। ऐसे पैर करो, ऐसे हाथ करो, सर्कस में उसको खिलाया जा सकता है। जिसका इतना खौफ है जंगल में, उसको खिलाया भी जा सकता है। ये किसके बलबूते पर? उसकी वीकनेस क्या रही? स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय कहा जा रहा है कई जगह। आचार्य भगवंतों ने मूल में तो 64वीं गाथा की टीका देखना चाहिए प्रवचन सार की। वहां पर कहा एक एक इंद्रियों में मूर्छित होकर एक एक ने प्राण गवाए हैं अपने, और मानव होकर ये पांचों इंद्रियों में अपना पूरा बल लगा लेगा तो कैसे काम होगा। इंद्रिय सुख खरेखर सुखी नहीं है, क्योंकि जो सुख, देखिए हमें सुखी होना है इतनी सी ही बात नहीं है विशाल भाई। क्या हमें सुखी होना है इतनी सी ही बात नहीं है? तो बात कितनी है? हमें सुखी भी होना है एक, और स्वाधीनता से। पत्नी को सुख चाहिए, लेडी को सुख चाहिए, लेकिन बात को पूरी करिए, लेकिन अपने पति के ही आश्रय से चाहिए। साड़ी के लिए तो ललचा रही है, लेकिन पड़ोसी आकर ये कहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम इतनी जिद करती हो, मैंने सुन लिया था, ले लो तुम एक साड़ी, तो क्या होगा जी? सहज क्या होगा? साबुत जाएगा वो आदमी, वैसे ही जाएगा सुरक्षित रूप से घर पर। उसे खुश होना है, लेकिन अपने आश्रय से खुश होना है, अपनों के आश्रय से। लोक का उदाहरण है। सुखी होना ही इतनी सी कामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पराश्रित सुख है वो खरेखर भीख है, भूख है, भोग है। और a man drinks wine first, then wine drinks wine, and then wine drinks a man. आज तुम्हें लग रहा है तुम भोग रहे हो विषयों को,
लेकिन आप गर्त में फंसते जा रहे हो और एक दिन विषयों के बिना आप बेचैन हो जाएंगे। उस दिन आपको पता चलेगा। एक छोटी सी घटना बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप जानते होंगे कलकत्ता के कोई गंगवाल जी साहब थे, रतनलाल गंगवाल, किसी ने नाम यदि सुना होगा। उनका पूरा लाइफ एसी में चला गया। बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट रहे और शान शौकत खूब, घर में सर्वत्र एसी, घर से एक कदम बाहर रखो गाड़ी में एसी, गाड़ी जहाँ पर रुकेगी गाड़ी से बाहर पैर रखो फैक्ट्री में एसी, सर्वत्र एसी, पूरा जीवन उसमें चला गया। अभी जब अंतिम पड़ाव पर आए लाइफ के, तो डॉक्टर ने डिटेक्ट किया इनको स्किन कैंसर हुआ है। अब ये हालत, स्किन कैंसर हुआ है, सब जगह इलाज, पैसा तो खूब है, लेकिन इंडिया में हाथ ऊपर करने के बाद उनको अमेरिका एडमिट किया गया। अमेरिका में यह हालत हुई उनकी, आज कोरोना के कारण साफ रूप से देख रहे हैं हम, ऐसी स्थितियां हो सकती है। ये कहा गया 20 फीट तक कोई नहीं आएगा, कांच के एक कैबिन में उनको रखा गया, एयर टाइट, जो भी अंदर में व्यवस्था होती होगी, और वहाँ पर विशिष्ट डॉक्टर ही विशिष्ट समय पर विशिष्ट प्रिकॉशन से ही जा सकेगा। अभी बाहर से कांच में से देख देख कर ये सब झुर रहे हैं लोग बाहर में। अच्छा, उनका भी अनईजी फील हो रहा है। मैं कहा गया, फिर उन्होंने खूब रिक्वेस्ट की, मैं जीना नहीं चाहता यहाँ पर, आप मुझे जिस हाल में करना है छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे अभी कहीं भी जाओगे तुम्हें तो हालत तो तुम्हारी वैसी ही होनी है। फिर वो उनको बहुत आग्रह से उनको भारत लाया गया फिर से, क्योंकि मुझे विदेश में नहीं रहना, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर उनके अंतिम मुझे लग रहा है महीने में वो स्मारक में भी इनवाइटेड थे एज अ गेस्ट, और जैसे Z+ सिक्योरिटी होती है तो टेबलों वगैरह को रख कर बहुत दूरी पर उनको बिठाया गया था, और इस हालत में उनका जाना बन गया। क्या लग रहा है हमको, हम एसी कैसा लग रहा है, और एसी से बाहर आने के बाद कैसा लगेगा आपको? परेशानी उन्हीं को होगी जो एसी में बैठे थे, जिनको और मेडिकल साइंस कहता है अब ये करने के बाद ऐसा नहीं करना, वो करने के बाद वैसा नहीं करना। इंद्रिय सुख जितना भी है उसके लिए पहले दुखी होना जरूरी है। क्या कहा? भोजन पान उन्हीं को सुख कर लगता है जो पहले भूखे हो। मतलब भोजन में अच्छा टेस्ट आने के लिए आपको भूखे रहना पड़ेगा। सॉस का मीनिंग देखना चाहिए डिक्शनरी में। सॉस का, सॉस की स्पेलिंग क्या है वैसे? सॉस का देखना चाहिए डिक्शनरी में। वहाँ पर एक सेंटेंस बनाकर दिखाई है उन्होंने सॉस के लिए। क्या क्या लिखा है मालूम? मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, अब आज है कि नहीं पता नहीं। ये मैंने बहुत साल पहले देखकर खुशी से झूम गया। नीचे लिखा है हंगर इज द बेस्ट सॉस। क्या हमें लग रहा है सॉस मतलब तो ठीक है, जो जो लोक में सॉस जिसे कहते हैं, वहाँ पर लिखा है हंगर इज द बेस्ट सॉस। जिसे भूख लगी है उसे कोई भी चीज अच्छी लगती है, ये उसका अर्थ है सीधा में जो कहना है। कहने का तात्पर्य जिसको भोजन की तृप्ति का आनंद चाहिए उसे पहले भूख से झुलसना जरूरी है। जिसे गद्दी का आनंद चाहिए उसे पहले निद्रा से पीड़ित होना जरूरी है। ये तो पड़े पड़ा क्या करेगा फिर वो। जिसे पंखे का आनंद चाहिए उसे पहले गर्मी से झुलसना जरूरी है उसका। उसके बिना वो कहाँ सुख कर लगेगा। मतलब जितना भी इंद्रिय सुख है उसके लिए जरूरी है तुम्हें पहले दुखी होना और फिर भूत उतारेंगे। वो बात ऐसी है जैसे कोई दवा देने के माध्यम से तुम्हारा बुखार थोड़ा सा ठीक किया और तुम कह रही है दवा बड़ी अच्छी है, तो फिर ठीक है, अच्छी है दवा तो ठीक है। फिर अभी ऐसे ऐसे तुम काम करते रहो जिससे तुम्हें फिर से दवा खानी पड़े, तो ना बाबा। और तो कहने का उपचार है वो, तो ये ठीक है। बाद बाकी इसी प्रकार इंद्रिय सुख जितना भी है ये सब कहने के लिए सुखदायक है। अमेरिकन डायमंड जैसा कहा था, लुक्स लाइक डायमंड। अमेरिकन डायमंड दिखता तो डायमंड ही है, लेकिन वो मूल डायमंड के सामने उसकी क्या कीमत है। इंद्रिय सुख को कहने को इसे भी हमने सुख ही कहा है, क्योंकि लोक में इसे सुख कहते हैं। खरेखर आपको समझना चाहिए सुख गुण की दो पर्याय, सुख और दुख। और दुख की फिर
दो अवस्थाएं, एक इंद्रिय सुख और दुख जैसा कहते हैं, और इंद्रिय सुख भी खरेखर दुखी है। इसलिए जितना भी आकर्षण हमें इंद्रियों का पड़ा है वो टूट जाए। एक भोजन करना तो मजबूरी हो सकती है, घर में रहना मजबूरी हो सकती है, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन ऐसा एलिवेशन चाहिए या ऐसा चाहिए, ये मजबूरी नहीं है। एक बेसिक नीड होती है और एक लग्जरी होती है। बेसिक नीड से जब, और ऐसा नहीं है फूड क्लोथिंग शेल्टर ये तो बेसिक नीड है ना भैया, बेसिक नीड है ना भैया इसमें भी लग्जरी हो सकती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? इसमें लग्जरी कैसे हो सकती है अमन? लग्जरी कैसे हो सकती है इसमें? अभी जो हो रही है वो लग्जरी हो रही होगी आपकी, समझ गए? अभी एक होती है बेसिक नीड, सेटिस्फाई द हैंगर, गड्ढा गड्ढा भरण, और ऐसा नहीं है कि लग्जरी मतलब गाड़ी बंगले की ही बात करनी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं तामसिक वृत्ति मतलब ऐसा थोड़ी है कि आलू प्याज खाना यही तामसिक वृत्ति है। राजसिक भोजन मतलब ऐसा थोड़ी है रबड़ी हलवा ही खाना सब ये राजसिक भोजन है। आप नॉर्मल डाइट भी भूख से ज्यादा कर लिया तो वही मादक बन जाएगा आपको, उसमें ही गाफिलता हो जाएगी आपको, तो वही आपको राजसिक और तामसिक बन जाएगा। तात्पर्य कहने का इतना है, जितना भी मजबूरी में हमें सहारा लेना पड़ रहा है इंद्रियों का, जैसे आज जिनवानी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनवानी पढ़ते पढ़ते भगवान को भी देख रहे हैं। ये सब करते हुए इंद्रियों का प्रयोग करते करते जो उपजा सुख है वो परमार्थ सुख नहीं है। एक दिन ठोकर लगेगी तो पता चलेगा। क्या ठोकर कैसे लगेगी? सहज इसमें ठोकर कैसे लगेगी? उस दिन तुम पड़े पड़े बिलखोगे, तरसोगे देव दर्शन के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। उस दिन तुम ठिकाने आ जाओगे। तुम्हारी क्या हालत थी? ये तो आज तुम्हें सुख भासित हो रहा है, सुख आज है थोड़ी उसमें, और भासना के लिए तुम्हें आगे वो अवस्था आनी जरूरी है, तभी तो तुम रियलाइज कर पाओगे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अच्छा देखकर सेब कोई ले आया पति घर से, क्यों जी कैसे लेके आया आप? वो कहेगा क्या? तब अच्छा था, ऐसा थोड़ी कहता है। वो क्या कहता है? वो अच्छा दिखा था। अच्छा दिखने से अच्छा नहीं होता। और वह सुख, अमूल्य तत्व विचार बोलिए, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। जिसका आफ्टर इफेक्ट आकुलता होता है, पहले आकुलता होती है, जिसके पीछे छीना झपटी होती है ना, वो कभी भी पारमार्थिक सुख नहीं हो सकता। दूसरों के अधीन हुआ सुख इंद्रिय सुख, ये पराधीन है, और परमार्थ से दुख रूप है। तो मजबूरी में जब तक आप इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हो, इंद्रिय सुख का मतलब अभी थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा? थोड़ी देर के लिए इतना ही मान के चलिए, ये आप जिनवानी भी सुन रहे हैं, भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं, भक्ति में कैसा लग रहा है? ये जितना इंद्रिय सुख है, अब मान कर चलिए ये परमार्थ सुख नहीं है। मैं और उदाहरण आपको नहीं दे रहा हूं। होटलिंग का तो मैं कैसे उदाहरण दे सकता हूँ? ये तो आपने कोई सिलेबस की ही बात नहीं है। एक तो इंद्रिय सुख का पक्ष खत्म हुआ, इसलिए इंद्रिय सुख को हे बताया गया। इंद्रिय ज्ञान की तरफ बढ़ने के पहले और एक बात, अमन, बुरा मानोगे? अच्छे से बैठो, सीधे बैठो। बुरा मानोगे या नहीं मानोगे? दर्पण के मामले में तुमने बुरा माना कि नहीं? कि नहीं? ठीक है। देखो, रास्ते से आप गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते कोई असभ्य लोग थे आसपास, तो थोड़े खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे। बुरा तो नहीं मानोगे ना? एक छींट उड़कर चलो कपड़े पर गिर गया है तुम्हारे पैर पर, कैसा लगेगा आपको? कुछ तो बोलो कि ये भी सही वो भी सही, क्या है? मैं समझ रहा हूँ कैसे बोले, क्योंकि आपको लग रहा होगा इन्होंने तो गाली दे दी, मेरे को पकड़ लिया गला यहीं पर, माफ़ करना है मेरे भाई। नहीं, एक मुझे किसी न किसी को तो पकड़ना है, कोई ना कोई तो पकड़ा बनेगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अगली बार बगल वाले को पकड़ लूँ। वैसे शोभनिक नहीं था ये प्रश्न, मैं समझ रहा हूँ आपको, लेकिन मैं थोड़ा दूसरा उदाहरण दूँ। दिव्य,
आपको नहीं, विधान तो ऐसे बुरा नहीं मानेगा। वो छींट उड़कर, सुनो जी, वो और कहीं नहीं गिरा, वो मुंह पर गिरा। अब कैसे लगेगा? नहीं, उदाहरण तो अच्छा नहीं है सर्वज्ञ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अमृतचंद्र देव कुछ बोलना चाहते हैं। आप थोड़ा वेंट देंगे तो फिर तो मैं उनको मुखरित करूँ। अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, वैसे हम तो सब जानते हैं तुम्हें, वैसे तुम्हें मूत्र वगैरह तुम कैसे सेवन करोगे, तुम अच्छे घर के व्यक्ति हो, लेकिन क्या उस दिन तुम स्वयं एक जगह गए और बोले, हमने कानों से सुना अपने, सब मुझे मूत्र पिला दो, ये बात सही है कि झूठी है? सब ये क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? रिकॉर्डिंग है हमारे पास। 64 गाथा की टीका पढ़ना चाहिए आपको। कहते हैं लाइन में खड़े रहकर, वो सामने वाला कह रहा तो रुको जरा, कह रहा था सब जो चाहे पैसे ले लो, लेकिन जल्दी जल्दी मूत्र डलवाओ। कर्णशूल किसी को हो जाए, कान दर्द होने लग जाए, तो बकरी का मूत्र नहीं डलवा रहा था कि तू? अभी तुमको उदाहरण इतना गंदा लगा क्या? तुमको इतनी अकल होती, और उस दिन कैसे तुमने झेल लिया इसको? और स्वयं पैसे देकर लाइन में डॉक्टर के पास घर पर जाकर, और डॉक्टर ने 10 दफे कहा नहीं भैया अभी नहीं, बाद में होना। और तुम बार बार ये कह रहे चाहे जितनी कीमत ले लो, मेरा काम कर दो। कहते ये मूत्र भी अच्छा लगा तुम्हें? कह रहे कर्णशूल था तब अच्छा लगा। आचार्य देव ने ऐसे 5 उदाहरण दिए अपनी तरफ से, मैंने तो थोड़ा सा उसको मस्का भर लगाए तो आपको ख्याल में आ गया होगा। ऐसे 5 उदाहरण दिए। शीत ज्वर से परेशान न होता तो जेठ की गर्मी में काय के लिए फिर वहां पर बैठता? इतनी गर्मी में, गर्मी के दिनों में बैठोगे 12 बजे तपती धरती पर, कैसे बैठोगे? लेकिन शीत ज्वर हुआ तो बैठोगे कि नहीं बैठोगे? तकलीफ हुआ तो वो भी अच्छा लगा। कह रही ये तकलीफ को दिखाता है, तुम्हारे अंदर की पीड़ा को दिखाता है, तुम इसके लिए भी तैयार हो गए। कह रहे तुम इंद्रिय सुख को जो ललचा रहे हैं वो इसमें सुख है, ये नहीं दिख रहा है, इसमें हमको तो ये दिख रहा है अंदर में कितनी पीड़ा है, तो इसमें लपक रहा है ये जीव। भोजन करना एक मजबूरी हो सकती है, कपड़े पहनना मजबूरी हो सकती है, घर में रहना मजबूरी हो सकती है, लेकिन मजबूरी को अपनी शान मत बनाओ। उसमें फिर आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, घंटों निपटा रहे तुम उसको। घरों में तुम निपटा रहे, तुम्हें 4 कमरे चाहिए थे, तुम ऐसा भी चाहिए, थोड़ा ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा पेंट तो वहाँ पर वैसा पेंट, इसको ऐसा टेढ़ा तो उसको सीधा। अरे क्या अकल चला रहे तुम? और वहीं पर अकल खत्म करोगे, यहाँ कब लगाओगे फिर? दोनों जगह थोड़ी लगती है अकल। बेसिक नीड को बेसिक नीड में रहने देना। और जब तक वी कांट गेट रिड ऑफ दिस सेंसुअल प्लेजर्स, तो इतना ध्यान रखना, जो माफक और न्याय अनुकूल भोग भोगते समय में भी उसको आपका अधिकार, राइट मत समझिए आप उसको। आप अपराध कुछ हो रहा है ये समझिए। जब आप भोजन करने बैठ रहे हैं, नमोकार मंत्र पहले बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब क्या है? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिग्रेट कि मुझे आना पड़ रहा है बार बार इनके पास। बहुत अच्छा भजन एक शायद मुसलमान कवि का है, हे मछलियों, बात को पूरी करेगा, हे मछलियों नीचे ही रहना, नीचे ही रहना। दोपहर में 12 बजे, शाम को 5 बजे थोड़ा नीचे ही रहना। दीज फिशरमैन कम, ये मछुआरे आते हैं अपना जाल लेकर, अच्छा प्रलोभन दिखाते हैं, मांस का टुकड़ा दिखाकर तुम जैसे उस पर लपके वैसे तुम निष्प्राण हो गए, बाहर निकले और फिर मरण होगा। तो उतने के काल के लिए सब्र करना। और आगे क्या कहता है कवि जानते? शशांक, हे मनुष्यो 2 टाइम की विशेष सावधानी रखना। 12 बजे तुम्हारा संपर्क होता है, घर वाले बहुत चुपड़ी बातें कर करके चुपड़ी रोटी खिलाते, तुम उसमें रीझ मत जाना। वहाँ पर मोह का अवसर खूब रहेगा,
लेकिन मोही नहीं बनना, छूटने का प्रयास करना। इंद्रिय सुख की इतनी बात, ये सब मैंने थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आपको बताया है। आपकी क्या भावना होना चाहिए, इतनी सब भावना आपको होना चाहिए। कब सर्वज्ञ? कब? जब हम किसी को भी जय जिनेंद्र करते हैं, हम किसी का जय जिनेंद्र सुनते हैं, यह सब हमारे रोम रोम में भिनना चाहिए। ये धिक्कार इस इंद्रिय प्रवृत्ति पर। ये भोजन, ये खाना, ये पीना, ये सूंघना, ये चखना, ये क्या है ये सब? मैं तो उदाहरण बहुत देता था। बच्चे हमारे कभी कभी कहते थे, पापा जी लौकी, पापा जी आज फिर लौकी, 6 महीने हो गए लौकी 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 लौकी। खाते खाते लौकी खाते खाते ऊब गए। मैं कहता था, बेटा कभी कभी ऐसे भी तो बोला करो कि खाते खाते ऊब गए। तुम ये कभी बोलती ही नहीं। कुछ भी नहीं दिखे हमको। ठीक है, जितेंद्रिय की ओर बढ़ने की यही प्रक्रिया है, क्योंकि जिस शुद्धात्म तत्व में स्पर्श रस गंध वर्ण की कोई पर्याय ही नहीं है और उसको चख भी नहीं सकता, उस संबंधी ज्ञान का ही वेदन करता है। भ्रम से तुमने मान लिया तो हम क्या करें? वो खून उस हड्डी का नहीं है, कुत्ते को जाकर समझाए। जो जबड़े को फड़वा रहा है, अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अक्षत, बात को पूरी करो। वो खून उसी का तो तालू का फटकर आ रहा है। उसको लग रहा है हड्डी अच्छी है, हड्डी कहां से अच्छी होगी? इंद्रिय सुख है। इंद्रिय ज्ञान की बात करते हैं। जब हम एक दूसरों को जय जिनेंद्र करते हैं तो और एक चीज समझ में आना चाहिए। इंद्रिय सुख है ये तो सभी दुनिया कहती है। अब थोड़ा आँख उठा कर देखे, सब में आपको ये मिल जाएगा। हालांकि कुछ त्रुटियां तो मिलेगी उनमें, वो तो जैन धर्म थोड़ी है, लेकिन लगभग ऐसे बोलते तो है सब। सेंशुअल प्लेजर से हटने की बात तो करते हैं सभी, लेकिन इंद्रिय ज्ञान है ये केवल जैन दर्शन कहता है। अभी इंद्रिय ज्ञान है का क्या तात्पर्य हम समझते हैं। इंद्रिय ज्ञान है का तात्पर्य है जो भी 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। आप पहले तो इस बात को स्वीकार करिए, जो भी ज्ञान वर्त रहा है आपको, वो ज्ञान की अपनी स्वतंत्र रचना है। वस्तु स्वरूप समझिए पहले। उसमें निमित्त इंद्रिया निमित्त भर है, और जिसके पीछे आप इंद्रियों को दुलारने की, उसको थोड़ा पुचकारने की चेष्टा न करें कि इंद्रिय ठीक होगी, तीसरा अधिकार पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक इंद्रियों को पुष्ट करता है। फिर आंखें ठीक होने के लिए क्या करता है? थोड़े से लॉन पर चलना चाहिए। आंखें ठीक करने के लिए घंटों फिर ऊपर भी देखना चाहिए, और ये भी खाना चाहिए, थोड़ा वो भी करना चाहिए। और कोई ये भी कह रहा है वो त्रिफला से भी, और फिर मुझे मूत्र की तरफ आना पड़ेगा, अभी मुझे मत खींचो उस तरफ। एक इंद्रियों को अच्छे करने के लिए मैंने तो एक उदाहरण दिया। हमारा पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक तो मैं नहीं बोल सकता ना। भले ही अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं हम, ऐसा बोलते हैं, लेकिन रसना इंद्रिय का पोषण तो बराबर चलता है। फिर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य, तुम्हें शेड्यूल ही नहीं है तुम्हारे पास दूसरा कोई, सब इसी ओरिएंटेड बात करते हो तुम। आपके साथ वेदने का पर कोई विश्वास ही नहीं दिख रहा है आपको। एक इंद्रिय सुख की बात हुई। इंद्रिय ज्ञान में आपको यह समझना है, जितना भी ज्ञान वर्त रहा है वो ज्ञान की अपनी स्वतंत्र रचना है। ऐसा ख्याल में आने पर इंद्रियों को दुलारने की, विषयों को सन्मुख रखने की भावना खत्म होती जाती है। यह आंखें बनी रहे तो देव दर्शन करता रहो, अच्छी बात कर रहा हूँ मैं। यह कान अच्छे बने रहे, जिनवानी का श्रवण करता रहो, यह भावना भी ओछी है। इंद्रियों का योगदान आपके ज्ञान होने में निमित्त भर का था, और जो ऐसी ज्ञान की आराधना करता है उसको जल्द ही अतीन्द्रिय आनंद की ज्ञान की प्राप्ति होती है। खरेखर यहाँ पर बैठकर भी इन सब इंद्रियों को जो गौण करेगा, 144वीं गाथा की टीका समय सार बोलिए, इन मति ज्ञान को जो विषयों में प्रवर्त रहा था, उस मति ज्ञान को जो
आज देख लेना, तो थोड़ा पढ़ तो लेना 144वीं गाथा की टीका। इस इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तने वाले मति ज्ञान को मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख करना। एक मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख कैसे करेंगे? इंद्रियों से ज्ञान को कैसे हटाया जाए? जब ज्ञान का मजबूरी कहाँ तक है? आत्मा को वक्ता के मुख से सुनना, अथवा सुनना का तात्पर्य पढ़ना भी होता है, ध्यान रखना। कोई लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन किसी को सुनने से होता है क्या? किसी को सुनना तो पड़ता है ना भाई साहब, सुनना तो पड़ता है ना सम्यक दर्शन होने के लिए। उपदेश अरे ना सुनने की आवश्यकता ना पढ़ने की आवश्यकता, होने वाले को बोलिए। निसर्ग सम्यक तो भी एक भेद कहा है। तो बात सुनना अथवा पढ़ना एक में नहीं घसीटना चाहिए। मैं अभी सुनना पढ़ने की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी प्रकरण समझना चाहिए। मजबूरी में हमने आत्मा को समझने के लिए पढ़ना चालू किया तो सुनना चालू किया। तो इंद्रिय ज्ञान का आलम्बन तो इस समय में आपका है जरूर, नहीं तो भाई साहब आप तो यहाँ पर सब इंद्रिय ज्ञान ही प्रवृत्त है, कोई अतीन्द्रिय ज्ञान थोड़ी है। वैसे ज्ञान तो उपादान से अपनी योग्यता से हो रहा है, लेकिन निमित्त तो इंद्रिया है यहाँ पर। अभी माइक में थोड़ी सी हो जाए, कुछ गले में खराश हो जाए, थोड़ा लाइट्स भी यहाँ हो जाए, एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग। आप पकड़ रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान का इतना प्रयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस इंद्रिय ज्ञान का प्रयोग उसी सीमा तक है आत्मा को अच्छे से समझने के लिए। जीवन भर यही धंधा हम करते रहेंगे, ऐसी मनोकामना आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अतीन्द्रिय साधन है हमारा, उस अतीन्द्रिय साधन के द्वारा जो ज्ञान का भांडार है हमारा शुद्ध आत्मा अहम, जिसमें से निरंतर ध्वनि आ रही है कि मुझे सुख चाहिए, ऐसी ध्वनि करने वाला जो तत्व है वह मैं हूँ, उस तत्व को छूने का आपको प्रयास करना चाहिए। पकड़ में आया? जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जैसे घर के बाहर जाते समय मैं ये शूज़ पहनूँ कि ये चप्पल पहनूँ, ये ऑप्शन खड़ा हो सकता है, लेकिन जो घर में आते समय तो ये पहनना कि ये पहनना का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। 5 इंद्रियां जो कही है वो बाहर की वस्तु को जानने के लिए कही है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करना। फॉलो कर रहे अक्षत क्या कहा? एक तो इंद्रिय सुख के हेयता की बात कही। इंद्रिय ज्ञान की हेयता कैसे होगी? इंद्रियों को आलंबन ही नहीं देना। आलंबन नहीं देना मतलब पहले भावना भाना ऐसी कि इसके अलावा भी विषय है, वह मेरा शुद्धात्मा, और उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी भावना के उपरांत सहज ही आपको सम्यक शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी और अतीन्द्रिय ज्ञान आपका वर्तता रहेगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान एक भले ही पैर बाहर है, बाहर की वस्तु को जान रहा है, लेकिन लब्धि रूप से एक पैर अंदर भी है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान आपका वर्त रहा है। हालांकि जो उपयोग रूप है प्रचलन उसी का होगा कि इंद्रिय ज्ञान वर्त रहा है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान के काल में भी सम्यक ज्ञानी के अतीन्द्रिय वस्तु पकड़ में आती रहती है। इसे कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा आना। फॉलो कर रहे? 2 बातें मैंने कही आपको, इसलिए आपको 2 चीज़ें पढ़ाई गई है। इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है और इंद्रिय सुख तुच्छ क्यों है। और इंद्रिय ज्ञान इसलिए तुच्छ है क्योंकि इंद्रिया जिसको भी जानती है, बोलिए किसे जानती है? जिसे जानती वह सब पुद्गल ही को जानती है, और पुद्गल को जानने से हमारा निहाल नहीं होता। आत्मा का कल्याण आत्मा को जानने से होता है, इसीलिए इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है। माना जिनवानी का श्रवण करना, जिनवानी का पठन करना, जिनबिंब का दर्शन करना, यह सब इंद्रिय ज्ञान ही है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का सहारा एक स्तर तक आपको करना है। इसीलिए तो आपको संगी होना दुर्लभ कहा, ताकि आप सुन समझ सकते हो। कर्नेंद्रिय भी होना ये आपको दुर्लभ कहा एक पर्टिकुलर मर्यादा तक, लेकिन आगे चलकर आपको इन इंद्रियों को गौण करने की कला सीखना चाहिए। इसी को कहते हैं शुभ भाव के द्वारा शुभ भाव का अभाव करना। जैसे जंगल में आग लग जाए, आप जानते हैं आग बुझाने की प्रक्रिया क्या है? जंगल में लगी आग को बुझाने का एक तरीका होता है। अग्निशामकों से काम थोड़ी होगा वहां पर आकर। समझदार लोग थोड़ी दूरी पर आग लगा देते हैं।
आग को आग से ही खत्म किया जाता है। थोड़ी दूरी पर आग लगाने से एक पर्टिकुलर रीजन को खाली किया जाता है। ये आग बढ़ते बढ़ते वहाँ पर कुछ रहा ही नहीं है जलने को, क्योंकि ये तो इसका स्पीड था, थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा थी आग की, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। आग को आग से ही रोका जाता है। इंद्रिय ज्ञान को रोकने के लिए यह इंद्रिय ज्ञान कार्यकारी है। वो इंद्रिय ज्ञान जो एकदम परलक्ष्य, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यह इंद्रिय ज्ञान जो जिनवानी को, भगवान को है, तो वह भी परलक्षी, लेकिन इसका कुछ प्रॉपर कंक्लूजन होने वाला है, निष्कर्ष। इसीलिए जिस दिन देव दर्शन करने के आपके असामर्थ्य ख्याल में आएगी, उस दिन आपको हर्ष मानना चाहिए, आपको समझना चाहिए आज तक के किए हुए देव दर्शन का अभी मुझे फल चखना है, आज तक के पढ़े हुए शास्त्रों को मुझे फल चखना है। हम जब एक दूसरों को जय जिनेंद्र का अभिवादन करते हैं, आपके ज्ञान में दोनों बातें होना चाहिए। मुझे इंद्रिय सुख से भी छुटकारा पाना है, ये अच्छा ये खराब हम जो कहते हैं इस इंद्रिय का पोषण, ये अच्छा बुरा, ये सब ठीक नहीं है। ये रोटी अच्छी बुरी, ये तो फिजूल कल्पना है ये सब। और इंद्रिय ज्ञान में भी जो ज्ञान, हम ज्ञान की वृद्धि में लगे हैं आजकल, ये जानना वो जानना, ये करना वो करना, वे ये इस बात को समझे कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक एक विषयों को नहीं जाना जाता, एक विषय को जाना जाता है। जो एक एक को जानता है वो एक के भी काम का नहीं रहता, सुबह बात चल रही थी। और जो एक को जानता है वह सब को जानता है। समय सार की 15वीं गाथा, जो एक को जानता है वो समग्र जिन शासन को जान लेता है। प्रक्रिया और कुछ नहीं है, कंसंट्रेट करनी है। जो धूप आ रही है उसको एक जगह सेंट्रलाइज कंसंट्रेट करिए तो कागज जलेगा। वो बिखरी बिखरी रहेगी तो इतनी धूप भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जो हमारा उपयोग बाहर डाइवर्ट हो रहा है 5 इंद्रियों के छिद्रों के माध्यम से, वो उपयोग हमारा खत्म होता जा रहा है। पात्र में से जिस प्रकार छेद किया जाए तो वस्तु ही खत्म होती है, उपयोग को इन छिद्रों में से हम नष्ट कर रहे हैं। इस उपयोग रूप संपत्ति को अंतर्मुख कीजिए। 144वीं गाथा रिपीट करके पूरा करूंगा। मति ज्ञान को 5 इंद्रियों के माध्यम से, 5 इंद्रियों से मर्यादा में लेकर उसे अंतर्मुख करना, स्टेप 1। स्टेप 2, श्रुत ज्ञान को जो नए विकल्पों में उलझ रहा था उसको वहाँ से हटाकर उसे भी अंतर्मुख करना। ये सब प्रारंभिक प्रक्रिया में जरूरी था, लेकिन यहाँ पर कब तक, ये तो एक मूल बात कहना चाहिए, तो फाउंडेशन के लिए था, जीवन उसमें लगाया नहीं जाता। जय जिनेंद्र करते समय क्या भावना आएगी वीरभद्र? भावना क्या आना चाहिए? भावना क्या आना चाहिए? जीतना किसको? इंद्रियों को जीतने का क्या तात्पर्य? वे क्या हमारी शत्रु है जो जीता जाए? इंद्रियों की अधीनता खत्म करना। और अधीन 2 प्रकार से हो रही है इंद्रिय, एक सुख के लालच में और एक तो ज्ञान पाने के लालच में। वो ये समझे ये ज्ञान का पिटारा, सुख का पिटारा हमारे अंदर में है। एक बार देखे तो, और जो स्रोत है मूल में, जो मांग रहा है कि मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, जो ध्वनि है अंदर में, वही स्वयं सुख का पिंड है। हमारे अंतर्दृष्टि की बस आवश्यकता है। अंतर्दृष्टि होते ही सुख उपजने लगता है, अतीन्द्रिय ज्ञान भी उपजने लगता है, बाह्य वस्तुएं हे भाषित होने लगती है। जय जिनेंद्र ऐसा लोक में एक दूसरों को बराबर अभिवादन करना चाहिए। हाँ जरूर, वो जो ऊंचे लोग हैं उनके सामने हल्कों को करने का प्रचलन न होने से मंदिरों में भगवान के सामने औरों को नहीं किया जाता, क्योंकि जैसा मैंने कहा था अभी जय जिनेंद्र में दोनों का भी सम्मान समाहित है। और भगवान के सामने आपने किसी रूप से सामने वाले का सम्मान किया तो ये शोभनीय नहीं होता। समझ में आता है? समझना चाहिए। मुनिराज भी जब दर्शन कर रहे हो परिक्रमा में, उनके कोई दर्शन करे वो उनको आशीर्वाद नहीं दे सकते। आप पकड़ रहे हैं, दर्शनार्थी को दर्शन करना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर सुप्रीम पावर है वहाँ पर औरों का काम नहीं है अभी। और मुनिराज भी दर्शन लेने के लिए आए हैं, यहाँ पर दर्शन देने के लिए थोड़ी आए हैं। तो बड़ों के सामने छोटों का तो वैसे ही विनय लोक में भी ठीक नहीं माना जाता। जय जिनेंद्र कहने के साथ साथ ये और भावना भा लीजिए
तो आपका बड़ा काम हो जाएगा। ओम।